अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मेज़बान वफ़ा एजाज़ आपके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हम इकोनॉमिक्स जो पोर्शन है JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस के हवाले से, जो उसका इकोनॉमिक्स पोर्शन है उसके हवाले से हम मुसलसल एक हफ्ते से वीडियोस बना रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। और उन्हीं वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ दोस्तों ने कश्मीर जनरल नॉलेज के हवाले से भी जिक्र की थी, और ऐसे भी काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है और उन्होंने फ़ोन पे हमें ये रिक्वेस्ट की है कि इकोनॉमिक्स पोर्शन के साथ साथ अगर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK के हवाले से भी वीडियोस बनाए जाए तो उनको काफ़ी इस्तिफादा हासिल हो सकता है, ये उनका कहना है। और ये उनकी गुजारिश जब हमने सुनी है, जब हमने कमेंट बॉक्स में देखी है, तो हमसे रहा ना गया, लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हो तो हम आज से साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक्स पोर्शन और जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK के हवाले से भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा सिलेबस है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के हवाले से, वो काफ़ी कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ है, और उसका जो मेन एक कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, जिसके 30 मार्क्स है। याद रखिएगा, इस पोर्शन के 30 मार्क्स है। तो इसका जो पहला ही टॉपिक है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़, तो उसके आज हमने जिक्र की है। लेकिन इस पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज़ में उन्होंने काफ़ी कुछ रखा है। उन्होंने रिलीजन रखा है, रिलीजन के हवाले से हमने पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के बारे में जिक्र करनी है, पॉलिटिक्स के हवाले से, साइंटिफिक डिस्कवरीज के हवाले से, जियोग्राफी के हवाले से, सपोर्ट्स और हिस्ट्री के हवाले से भी हमने जिक्र करनी है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये कितना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मेरी काफ़ी एक्सपीरियंस रही है SSB के हवाले से। मैं 5-8 सालों से SSB से वाबस्ता हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इतने बड़े टॉपिक को एक वीडियो में कैद करना ये तो हमसे नहीं हो सकता, लिहाजा इस वीडियो में हमने जिक्र की है सपोर्ट्स के हवाले से। यानी हम बिल्कुल बात करेंगे कि सपोर्ट्स के हवाले से हमारे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं। तो इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी पसंदीदा चैनल जो आपके भलाई के लिए काम करती है, लर्न विद वफा, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मौजू पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज। माय डियर, ये आप याद रखिएगा, आप समझते होंगे कि ये जो पिक्चर यहाँ पे है ये किसकी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने इस वीडियो में तस्वीर का भी सहारा लिया है, पिक्चर्स का सहारा लिया है, ताकि जिस शख्सियत की मैं बात करूं आप उसकी पिक्चर जहन में रखें, ताकि जब मैं उस शख्स के हवाले से आपको डिटेल बता दूं, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन बता दूं, आप उसको जहन में अच्छी तरह से रख सकें। इसीलिए मैंने इस वीडियो में तस्वीर का भी सहारा लिया है। तो चलते हैं। सबसे पहले जो सरफहरिस्त है यहाँ पे वो है इशफाक अहमद। तो इशफाक अहमद कौन है? इशफाक अहमद जो है इज अ रिटायर्ड इंडियन फुटबॉलर हु इज नाउ वर्किंग एज एन असिस्टेंट कोच फॉर द केरला ब्लास्टर्स इन द इंडियन सुपर लीग। मेरे दोस्तों, इशफाक अहमद एक ऐसे फुटबॉलर है जो तो अब नहीं खेलते, यानी ये अब रिटायर हो चुके हैं। इनका गेम जो है वो फुटबॉल है और अभी रिटायर हो चुके हैं, अब नहीं खेलते, लेकिन घर में भी तो नहीं बैठे हुए,
ये अभी 22 असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं फॉर केरला ब्लास्टर्स इन द इंडियन सुपर लीग। ये इस इंडियन सुपर लीग क्या होता है? ये एक फुटबॉल लीग होती है इंडिया में फुटबॉल के हवाले से, जिस तरह IPL इंडियन प्रीमियर लीग एक लीग होती है क्रिकेट के हवाले से। और याद रखिएगा, अगरचे आज ये 22 असिस्टेंट कोच फॉर केरला ब्लास्टर्स के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के लिए। यानी ये असिस्टेंट कोच रह चुके हैं जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के लिए भी। अहमद इज़ वन ऑफ द 2 प्रोफेशनल फुटबॉलर्स along with Mehrajuddin Voodoo to come from Jammu and Kashmir who has represented country। यानी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से ये 2 शख्सियत है, एक इशफाक अहमद और दूसरा महराजुद्दीन वुडू। ये 2 ऐसे फुटबॉलर्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। यानी अगर हम ये देखें, ये जम्मू कश्मीर से है तो दूसरी तरफ से ये जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करते थे। और मैं आपको ये बताना यह मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ हमने महराजुद्दीन वुडू के हमने जिक्र किया है। अभी मैं इसके हवाले से आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, तो पहले इसके हवाले से जिक्र करते हैं। ये है महराजुद्दीन वुडू, बॉर्न इन श्रीनगर, इस श्रीनगर में पैदा हुए हैं। इज ए फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर, यानी ये भी तो अब नहीं खेलते। जिस तरह इशफाक अहमद ऐसे खिलाड़ी है जो अब नहीं खेलते, इसी तरह महराजुद्दीन वुडू भी ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी है जो अब नहीं खेलते। और अब ये असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम देते हैं किसके लिए? हैदराबाद फुटबॉल क्लब के लिए। और इन्होंने अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम 2005 टू 2011। तो ये डिटेल्स आपको याद रखनी होगी। और मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऐसा एक टॉपिक है जम्मू कश्मीर नॉलेज की जनरल नॉलेज के हवाले से, जिस पोर्शन में या जिस टॉपिक के हवाले से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सरफेस लेवल पे पूछे जाते हैं। यानी इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि महराजुद्दीन वुडू, इशफाक अहमद किस गेम से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इन्होंने कौन सी गेम खेली है, फुटबॉल, क्रिकेट या कोई और गेम, हॉकी वगैरह वगैरह। क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताना चाहूँगा जिसको SSB ने बिल्कुल पूछा है। और वो क्वेश्चन क्या है कि महराजुद्दीन वुडू है जो है वो किस गेम से ताल्लुक़ रखते हैं? एंड द राइट आंसर वाज फुटबॉल। क्योंकि ये SSB ने पूछा था कि महराजुद्दीन वुडू किस गेम से ताल्लुक़ रखते हैं, और फुटबॉल इसका सही जवाब था। लिहाजा इस पोर्शन के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो सरफेस लेवल पे पूछे जाएंगे। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जितना मटेरियल हम इसमें प्रोवाइड करेंगे वो मटेरियल आपको काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन आप सिर्फ हमारे साथ बने रहें हर वीडियो के आखिर तक, ताकि जो कुछ हम कहें उस को बाज़ाब्ता तौर आप एक नोट बनाइए, ताकि रिवीजन जब आप करें तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है मिथुन मनहस। मिथुन मनहस शायद ही आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन अब जान जाइए कि ये जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले एक खिलाड़ी है, यानी ये जम्मू में पैदा हुए हैं। और ये इसका गेम जो है, यानी ये किस गेम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है क्रिकेट। मिथुन मनहस जो जम्मू से है क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा ये ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला है। ये क्वेश्चन तो बनता है SSB के लिए, यानी ये वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मिथुन मनहस है
इन्होंने आईपीएल में किस टीम की तरफ से खेला है? एंड द राइट आंसर इज चेन्नई सुपर किंग्स। और एक राइट हैंडेड बैट्समैन, ये तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ रखा है। ही ऑल्सो बाउल्स राइट आर्म ऑफ ब्रेक एंड कैन कीप विकेट। और याद रखिएगा एक अहम बात जो अगर एग्जाम में नहीं भी पूछी जा सकती है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, विराट कोहली जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक बार मिथुन मनहास को असिस्टेंट कोच हायर किया आईपीएल में। यानी मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि विराट कोहली जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक बार ऑलराउंडर मिथुन मनहास को हायर किया आईपीएल में वैसे थे असिस्टेंट कोच, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के खिलाड़ी रह चुके हैं, इसलिए इनको हायर किया गया था वैसे थे असिस्टेंट कोच। और इन सितंबर 2015 मिथुन मनहास joined Jammu and Kashmir cricket team for 2015-16 रणजी ट्रॉफी सेशन। इन्होंने 2015-16 में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है रणजी ट्रॉफी में भी। और इन 2017 मनहास was appointed assistant coach of Indian Premier League side Kings 11 पंजाब। यहाँ हमने जिक्र किया है कि ये असिस्टेंट विराट कोहली ने इसको असिस्टेंट कोच हायर किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। उसके बाद इन्होंने, अब यहाँ जिक्र आ रही है, ये अपॉइंट हो चुका था एज असिस्टेंट कोच किंग्स 11 पंजाब के लिए भी। अगरचे ये तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी हमें ये तो पता होना चाहिए। कभी कभार पूछ भी सकते हैं, लेकिन इसके ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन इतना तो ज़रूर पूछा जा सकता है कि मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, मिथुन मनहास किस गेम से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्या मिथुन मनहास या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिथुन मनहास किस आईपीएल टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बन सकते हैं, लेकिन इनके बहुत कम चांसेस हैं। अब है हमारे यहाँ परवेज रसूल। परवेज रसूल इज एन इंडियन क्रिकेटर हु प्लेज एज एन ऑलराउंडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर टीम। यानी जम्मू कश्मीर का जो अपना टीम है, ये उसमें एक ऑलराउंडर खिलाड़ी तस्वुर किए जाते हैं। अगरचे ये उसके कैप्टन भी माने जाते हैं। As I have mentioned here, a right-handed batsman and off-break bowler, Rasool is the captain of the Jammu and Kashmir team. And और एक बात जो आप सभी जानते होंगे, is a regular member of India A, यानी इन्होंने टीम इंडिया ए में भी जगह बनाई थी। और आप बिल्कुल याद कर रहे होंगे कि कब जो परवेज रसूल है ये टीम इंडिया ए में खेल रहे थे। और खुसूसन इसके हवाले से जो बात हमें याद रखनी है, जो क्वेश्चन तो बनता है, जो एसएसबी चाहे तो बिल्कुल पूछ सकती है कि जब परवेज रसूल को सनराइज हैदराबाद ने खरीदा था इन 2014 आईपीएल में, तो कितने में, यानी सम जो है कितने लैक्स में इसको खरीदा गया था? एंड द राइट आंसर इज 95 लैक्स, यानी 95 लाख में खरीदा गया था परवेज रसूल को। किसके द्वारा? सनराइज हैदराबाद के द्वारा। और ये वो खिलाड़ी है, माना जाता है कि परवेज रसूल इज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव प्लेड इन द आईपीएल। अब उसके बाद है सुभान प्रदीप खजूरिया। जिस तरह भी मैंने कहा कि मिथुन मनहास जम्मू से है, इसी तरह ये खजूरिया भी जम्मू से ही है। और ये इंडियन क्रिकेटर है जो जम्मू
एंड कश्मीर क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। जिस तरह परवेज रसूल जम्मू एंड कश्मीर टीम के लिए खेलते हैं, इसी तरह सुबहान प्रदीप खजूरिया भी जम्मू एंड कश्मीर टीम के लिए खेलते हैं। और याद रखिएगा इसका गेम जो है वो भी क्रिकेट ही है। और अपनी टीम के राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है। इन्होंने ही प्लेड फॉर द इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम इन 2013। लेकिन इसके हवाले से खुसूसन और एक बात जो आपको याद रखनी होगी कि खजूरिया मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट महाराष्ट्र। ये तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सुबहान प्रदीप खजूरिया है उन्होंने जम्मू कश्मीर टीम के लिए जो डेब्यू किया है किसके अगेंस्ट किया है, एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। अब बढ़ते हैं आगे। अब है चेन सिंह। याद रखिएगा अभी हम परवेज रसूल की बात कर रहे थे, अभी हम मिथुन मनहस की बात कर रहे थे, और अभी हम ऊपर जिसके हमने जिक्र किया है सुबहान प्रदीप खजूरिया, ये तो क्रिकेट के हवाले से थे, इनका ताल्लुक क्रिकेट से था। लेकिन अब एक ऐसी शख्सियत है जो इस वीडियो में एक वाहिद ऐसा प्लेयर है जो शूटिंग गेम से ताल्लुक रखते हैं। यानी चेन सिंह एक ऐसे खिलाड़ी है जो शूटिंग से ताल्लुक रखते हैं। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि चेन सिंह किस गेम से ताल्लुक रखते हैं। और याद रखिएगा इसका आंसर शूटिंग है। और इन्होंने काफ़ी मेडल्स जीते हैं जिनके हमने यहाँ जिक्र किया है। आप यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने 2014 एशियन गेम्स में भी ब्रोंज मेडल जीता है, और इन्होंने यहाँ जो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं 2016 साउथ एशियन गेम्स में। उसके बाद है राशिक सलाम। राशिक सलाम कौन है? ये तो वैसे मुझे लगता है कि आप बिल्कुल जानते होंगे। राशिक सलाम इज एन इंडियन क्रिकेटर, और दिसंबर 2018 में इसको खरीदा गया किन की तरफ से? मुंबई इंडियंस की तरफ से फॉर 2019 इंडियन प्रीमियर लीग। यानी जो 2019 का IPL था उसके लिए इसको खरीदा गया किन की तरफ से? मुंबई इंडियंस की तरफ से। यानी मुंबई इंडियंस ने राशिक सलाम डार को खरीदा ताकि ये मुंबई इंडियंस की तरफ खेले। और इन्होंने बिल्कुल, आपको याद होगा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, इन्होंने बिल्कुल शायद 1-2 मैच में हिस्सा लिया था, 1-2 मैच में इन्होंने खेला था। और ही बिकेम द थर्ड क्रिकेटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी पिक्ड इन द इंडियन प्रीमियर लीग। ये तो आपको याद नहीं रखना होगा, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना होगा कि राशिक सलाम डार ने किस साल में इंडियन प्रीमियर IPL खेला, इंडियन प्रीमियर लीग खेला, और किस की तरफ से खेला, यानी किस टीम की तरफ से खेला। ये तो आपको याद रखना ज़रूर होगा। और ये खुसूसन इस हवाले से राशिक सलाम डार जो है ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू मेक हिज डेब्यू फॉर द मुंबई इंडियंस। ये तो एक अहम पॉइंट है, ये यंगेस्ट प्लेयर थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन जून 2019 BCCI ने राशिक सलाम डार को 2 साल के लिए बैन किया, क्योंकि उसकी कुछ डिस्क्रिपेंसी उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से थी। लिहाजा BCCI ने राशिक सलाम डार को 2 साल के लिए बैन किया। और ये तो क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि ऑप्शन हो सकता है मंजूर पांडव हो सकता है, मिथुन मनहस हो सकता है, और जो खजूरिया वो हो सकता है, और कोई हो सकता है कि परवेज रसूल हो सकता है कि इन ऑप्शंस में से किस के हवाले से किस प्लेयर को BCCI ने 2 साल के लिए बैन किया, एंड द राइट आंसर इज राशिक सलाम डार। उसके बाद है हमारे यहाँ मंजूर पांडव, जिसके बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे, जो अपने सिक्सर लगाने में मशहूर है। तो मंजूर पांडव वो एक ऐसे खिलाड़ी है जो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन अगरचे ये किंग्स 11 पंजाब में शामिल थे,
लेकिन ये वो खिलाड़ी है हु हैज़ नॉट प्लेड इन एनी मैच, इसने किसी भी मैच में हिस्सा नहीं, ही हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी मैच। अगरचे आईपीएल में कितने भी मैच हुए थे, ये तो टीम का मेंबर बिल्कुल था, टीम का प्लेयर बिल्कुल था, लेकिन इसको किसी भी मैच में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया। ये था मंजूर पांडव के हवाले से। अब उसके बाद है इकरा रसूल। इकरा रसूल कौन है? शायद ही आपने इसके बारे में सुना है। इकरा रसूल इज एन इंडियन क्रिकेटर और वो बारामूला सुपर गर्ल के नाम से भी जानी जाती है। ये तो क्वेश्चन बनता है, ये बिल्कुल वो पूछ सकते हैं कि किस वो काफ़ी नाम दे सकते हैं आपको इकरा रसूल के अलावा, 3 ऑप्शन और हो सकते हैं। और अगर आपने इकरा रसूल के बारे में नहीं जाना होगा, अगर आप इसके हवाले से वाकिफ़ नहीं है, तो शायद आप इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दे सकते हैं। इसलिए आप जान जाइए कि इकरा रसूल वो एक ऐसी एक इंडियन क्रिकेटर है जिसको बारामूला सुपर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारे यहाँ कश्मीर के नॉर्थ से बिलोंग करती है और जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है। और याद रखिएगा, इसके हवाले से आपको जो याद रखना होगा वो क्या है कि 2017 में मुंबई में एक सेशन हुआ था जिसका नाम था वी द वुमेन। याद रखिएगा, मैं इसको रिपीट करता हूँ कि 2017 में एक सेशन हुआ है विच वॉज टाइटल्ड एज वी द वुमेन, और उस सेशन में मिथाली राज जो है, जो कैप्टन है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, जो कैप्टन है उसकी, जिस तरह यहाँ विराट कोहली इंडियन मैन के कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है जो मैन का होता है, इसी तरह जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन जो रही है मिथाली राज, शी हैड प्रेजेंटेड एन अवार्ड टू इकरा रसूल। यानी इन 2017 a session was held which was titled as We the Women. And in that session, Mithali Raj, the captain of Indian women's cricket team, presented an award titled as Hope Empower Rise Award to Iqra Rasool. यानी Hope Empower Rise, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2017 में मिथाली राज जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है, उसने इकरा रसूल को एक इनाम दिया है। उस इनाम का उस अवार्ड का नाम क्या है? तो उस अवार्ड का नाम है होप एम्पावर राइज अवार्ड। और ये था इस इकरा रसूल के हवाले से। अब हमारे यहाँ और एक है दानिश फारूक भट्ट। दानिश फारूक भी बिल्कुल फुटबॉल से ताल्लुक़ रखते हैं, और करंट में अगर देखा जाए तो ये रियल कश्मीर टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉर्न हुए हैं श्रीनगर में, और इसके हवाले से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि दानिश फारूक भट्ट किस गेम से ताल्लुक़ रखते हैं, और सही जवाब है फुटबॉल। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंट में अगर देखा जाए कि दानिश फारूक भट्ट किस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और सही आंसर क्या है? रियल कश्मीर। तो माय डियर, ये था इस सपोर्ट्स के हवाले से। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नए वीडियोस में जो आने वाले वीडियो होंगे उसमें हम पहले पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ को ही कंप्लीट करते हैं। अभी हमने सिर्फ सपोर्ट्स के हवाले से जिक्र किया है। अभी रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफी और हिस्ट्री के हवाले से भी बात करनी बाकी है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अभी आपसे अलविदा होने से पहले मैं आपको ये दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी अपनी पसंदीदा चैनल लर्न विद वफा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और मेरे दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या चाहिए, यानी आप किस फील्ड में कमज़ोर हैं, आप किस पोर्शन में कमज़ोर है, और अगर आपको किसी टॉपिक में कहीं ऐसा लगता हो कि आप समझ ना पाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा, और या हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दिया है, अगर आपके पास वो है
तो ठीक है, अगर नहीं आप बिल्कुल लिख भी यू कैन राइट डाउन माई नंबर इज 9419088169 9419088169। तो अगर आपको मौजिद सर का नंबर चाहिए, क्योंकि मौजिद सर जो इकोनॉमिक्स हमें यहाँ पढ़ाते हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो यू कैन राइट डाउन एंड यू कैन कॉल हिम एट एनी टाइम, ही इज़ एट योर सर्विस एंड हिज कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 7006259581 7006259581। अब मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।